पहचान टीवी देखने वालों को डॉक्टर शबाना का बहुत सलाम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सबसे अहम मसला जो हमारी इबादत को जो है तकलीफ में बदल देता है और हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी इबादत नहीं कर पाते, उसमें है दर्द। डिफरेंट किस्म के दर्द जिसम में, जैसे मैंने पिछले सेशन में आपको बताया कि क्रैम्प्स आना शुरू हो जाती हैं। वो किस वजह से आते हैं? डिहाइड्रेशन की वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले से ही घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, बहुत ज्यादा ऑफिस वर्क करने वालों की गर्दन में दर्द होता है जिसको सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। अब जो आज की हमारी चीज है वो जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि पेन जो हमारे ज्यादातर जो है वो एग्रीवेट हो जाती है। पेन क्यों होते हैं, किन लोगों के होते हैं? ठीक है, उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है, एक हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है हमारी बॉडी में। अगर हमें कोई तकलीफ होती है या हमें कोई भी ऐसी हालात हैं, रोजा है, रमजान है, हार्ड वर्क है, एक्सरसाइज है, या कोई ऐसी ऐसे माहौल है जिसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो हमारी बॉडी जो है वो उसमें फाइट करने की इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो उससे मुकाबला कर सके। सबसे बड़ी रीजन ये होती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कैल्शियम ले रहे होते हैं। कैल्शियम ले रहे होते हैं लेकिन वो कहते हैं हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है। हम बहुत तो बड़े मिकदार में कैल्शियम ले रहे हैं, क्योंकि जरूरत यही होती है कि अगर आपकी बॉडी का कैल्शियम जो है वो पूरा है, कैल्शियम 99% जो कैल्शियम है वो हमारी बोन्स और हमारे दांतों में होता है। तो जब अगर हमारे दांतों का कैल्शियम बोन्स में और दांतों में पूरा है तो हमारी बॉडी में पेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम का न सिर्फ ये काम है कि वो आपकी हड्डियों को मजबूत रखे, बल्कि कैल्शियम का काम जो है वो आपके कार्डियोवैस्कुलर यानी आपके हार्ट की जो सेहत है उसके लिए भी जो है वो आपका कैल्शियम का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका बहुत बड़ा काम है, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में उसका बहुत ज्यादा काम है। गर्ल्स की कैल्शियम जो है वो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन की जब बात करें, आपकी बॉडी में कैल्शियम के लिए विटामिन D3 का होना बहुत जरूरी है। अगर आप बेशक कितना भी कैल्शियम ले रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में विटामिन D3 का लेवल जो है वो कम है, या विटामिन D3 आपकी प्रॉपर रेंज में नहीं है, तो आपकी कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपकी बोन्स जो है वो कमजोर होंगी। अब अच्छा, विटामिन D3 जो है उसको लेने का तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ये होता है कि आप अपने सनलाइट से जो है वो विटामिन D3, क्योंकि सनलाइट जो है हमारे स्किन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो है विटामिन D3 बनता है। अच्छा, जो लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं उनकी बॉडी में जो मेलेटिन जो हमारा एक खास जो आप इसको हार्मोन के एंजाइम के हमारी बॉडी का जो है वो मेलानिन जो है वो आपको डिस्टर्ब करता है, सनलाइट को स्टॉप करता है, रेजिस्ट करता है विटामिन D3 बनाने से। तो जो लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं उनकी बॉडी में मेलानिन ज्यादा मिकदार में होता है, जिसकी वजह से आपको सनलाइट जो है वो उसको रेजिस्ट करता है विटामिन D बनाने से। इसलिए जो लोग वाइट कॉम्प्लेक्शन के हैं या गोरे हैं उन लोगों में विटामिन D का लेवल जो है वो ज्यादा सही होता है एज कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज के लोग, या फिर वो लोग जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। तो ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि अगर उन्होंने विटामिन D3 लेना है तो D3 के लिए उनको धूप में जो है वो आधे घंटे की धूप कम से कम लेनी है। जो गोरे लोग हैं उनके लिए 10 से 15 मिनट की धूप जो है वो काफी होती है। इसलिए जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क है उनको विटामिन D3 की ज्यादा जरूरत होती है, उनको ज्यादा देर के लिए जो है वो धूप का एक्सपोजर जरूरी होता है। अच्छा, धूप जो लेनी है वो आपने 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद की धूप लेनी होती है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज कम होती है और आपको जो है वो आपकी स्किन जो है डैमेज नहीं होती। अच्छा, एक और चीज ये है कि अगर आपकी विटामिन D3 पूरी हो गई तो ऑटोमेटिकली आप डेयरी फॉर्म में जो चीजें लेते हैं उसमें बड़ी मिकदार में कैल्शियम है, विटामिन D3 है। चिया सीड्स जिसे आप कहते हैं उसमें बड़ी मिकदार में विटामिन D3 ओमेगा 3 है, जो कि आपके मसल्स के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके विटामिन D3 के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है आपने फ्लैक्स सीड जो है जिसको हम अलसी के बीज कहते हैं उसमें भी बड़ी मिकदार में जो है वो आपका विटामिन D3 होता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां हैं उनको आप खाएं, उससे जो है बड़ी मिकदार में, जैसे आपकी पालक है, पत्ता गोभी है, और ये ग्रीन जो प्याज होती है, स्प्रिंग अनियन जिसे कहते हैं, स्प्रिंग अनियन है, इस तरह की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ये आप लें जिनके अंदर सब्ज पत्ते हैं, और जैसे मूली है, गाजर है, ये सारी चीजें जो हैं वो विटामिन D3 से भरपूर होती हैं और हमारी बॉडी के लिए D3 प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से हमारा कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है। और जब कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है तो हमारी हड्डियां, हमारे दांत, हमारे बाल, हमारी स्किन, ये सब जो है वो सही से ग्रो करती हैं और आपको तकलीफ कम होती है। आज और एक और विटामिन D3
यूजुअली जो हम मार्केट्स में लेते हैं, लोग कहते हैं हम सप्लीमेंट की फॉर्म में लेते हैं, इसकी भी दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक एक्टिव फॉर्म है, एक इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म जो है वो चीपेस्ट फॉर्म होती है, बहुत कन्वीनियंट होती है और नॉन टॉक्सिक होती है, इजीली जो है वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उसे खुद ब खुद ही कन्वर्ट कर देती है। एक्टिव फॉर्म में इसके रिएक्शन टॉक्सिसिटी कम होती है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को दी जाती है अगर उनको, जिनको कोई किडनी या लिवर का या जीआईटी का प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको चाहिए कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 ले। लेकिन जिन लोगों को कोई लीवर का प्रॉब्लम है, स्टमक का प्रॉब्लम है, जीआईटी का प्रॉब्लम है, तो वो लोग इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 नहीं ले सकते, उनको एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 लेनी होती है। इसीलिए जब कभी भी आप विटामिन D3 लें तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपको किस तरह की विटामिन D3 चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मार्केट जाएं और किसी भी किस्म की विटामिन D3 उठाएं और खाना शुरू कर दें और कहें कि हम तो विटामिन D3 ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगले किसी सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम भी इसी तरह से दो टाइप्स में होता है, और किस टाइप का कैल्शियम आपने अपनी डाइट में तो आप कोशिश करें न्यूट्रिशन की फॉर्म में लें, नेचुरल फॉर्म में लें, लेकिन अगर मेडिसिन की फॉर्म में लेना है, सप्लीमेंट की फॉर्म में लेना है, तो वो आपने किस तरह लेना है, इसके बारे में हम अपने किसी अगले सेगमेंट में बात करेंगे। आई होप कि ये काफी हेल्पफुल रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। पहचान टीवी देखने वालों को डॉक्टर शबाना शफक जाफरी सबका सलाम पहुंचे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग फायदा उठाएं, और किसी भी किस्म की क्वेरीज के लिए आप कमेंट सेक्शन पहचान टीवी में जो है वो आप कमेंट्स दे सकते हैं, जिसमें हमारी पूरी टीम मौजूद है जो आपके सवालों का जवाब देगी और आपकी हेल्प करेगी। जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा।